नमस्कार। आप सुन रहे हैं उपन्यास चंद्रकांता, अध्याय दूसरा, भाग 7वां। अब तक आपने जाना कि पंडित जगन्नाथ ने अपनी बुद्धिमत्ता से उस पत्थर का पता लगा लिया जिस पर तिलिस्म को तोड़ने की तरकीब लिखी है। अब आगे कुमार ने पढ़ा, सभी ने सुना। घंटे भर तक तो सिवाय तिलिस्म बनाने वाले की तारीफ के किसी की जुबान से दूसरी बात नहीं निकली। बाद इसकी यह राय ठहरे कि अब दिन भी थोड़ा रह गया है, डेरे में चलकर आराम किया जाए। कल सवेरे ही कुल कामों से छुट्टी पाकर तिलिस्म की तरफ झुकें। ये खबर चारों तरफ मशहूर हो गई कि चुनारगढ़ के इलाके में कोई तिलिस्म है जिसमें कुमारी चंद्रकांता और चपला फंस गई हैं। उनको छुड़ाने और तिलिस्म तोड़ने के लिए कुंवर वीरेंद्र सिंह ने मय फौज के उस जगह पर डेरा डाला है। तिलिस्म किसको कहते हैं, वह क्या चीज है, उसमें आदमी कैसे फंसता है, कुंवर वीरेंद्र सिंह उसे क्यों कर तोड़ेंगे, इत्यादि बातों को जानने और देखने के लिए दूर दूर के बहुत से आदमी उस जगह इकट्ठे हुए जहां कुमार का लश्कर उतरा हुआ था। मगर खौफ के मारे खंडहर के अंदर कोई पैर नहीं रखता था, बाहर से ही देखते थे सभी। कुमार के लश्कर वालों ने घूमते फिरते कई नकाबपोश सवारों को भी देखा जिनकी खबर उन लोगों ने कुमार तक पहुंचाई। पंडित बद्रीनाथ, अहमद और नाजिम को साथ लेकर महाराज शिवदत्त को छुड़ाने गए थे। तहखाने में शेर के मुंह से जुबान खींच किवाड़ खोलना चाहा, मगर खुल नहीं सका क्योंकि यहाँ तेज सिंह ने तोहरा ताला लगा दिया था। जब कोई काम ना निकला तब वहां से लौटकर विजयगढ़ गए। अहियारी की फिक्र में थे कि यह खबर कुंवर वीरेंद्र सिंह की इन्होंने भी सुनी। लौटकर इसी जगह पहुंचे। पन्नालाल, रामनारायण और चुन्नीलाल भी उसी ठिकाने जमा हुए और इन सभी की यह राय होने लगी कि किसी तरह तिलिस्म तोड़ने में बाधा डालनी चाहिए। इस फिक्र में ये लोग भेष बदलकर इधर उधर तथा लश्कर में घूमने लगे। दूसरे दिन स्नान पूजा से छुट्टी पाकर कुंवर वीरेंद्र सिंह, तेज सिंह, देवी सिंह और ज्योतिषी जी फिर उस खंडहर में घुसे। सिरका साथ में लेते गए। कल जो पत्थर निकला था उस पर जो कुछ लिखा था फिर पढ़ के याद कर लिया और उसी लिखे के बमुजिब काम करने लगे। बाहर दरवाजे पर बल्कि खंडहर के चारों तरफ पहरा बैठा हुआ था। बगुले के पास गए। उसके सामने की तरफ जो सफेद पत्थर जमीन में गड़ा हुआ था जिस पर पैर रखने से बगुला मुंह खोल देता था, उखाड़ लिया। नीचे एक और पत्थर कमानी पर जड़ा हुआ पाया। सफेद पत्थर को सिरके में खूब बारीक पीसकर बगुले के सारे बदन में लगा दिया। देखते देखते वह पानी होकर बहने लगा, साथ ही इसके खुशबू सी फैलने लगी। 2 घंटे में बगुला गल गया। जिस खंभे पर बैठा था वह भी बिल्कुल पिघल गया। नीचे की कोठरी दिखाई देने लगी जिसमें उतरने के लिए सीढ़ियां थी और इधर उधर बहुत से तार और कलपुर्जे वगैरह लगे हुए थे। सभी को तोड़ डाला और चारों आदमी नीचे उतरे। भीतर ही भीतर उस कुएं में जा पहुंचे जहां हाथ में किताब लिए बूढ़ा आदमी बैठा था। सामने एक पत्थर की चौकी पर पत्थर ही के बने रंग बिरंगे फूल रखे हुए देखे। बाजू पकड़ते ही बूढ़े ने मुंह खोल दिया। तेज सिंह से काफूर लेकर कुमार ने उसके मुंह में भर दिया। घंटे भर तक ये लोग उसी जगह बैठे रहे। तेज सिंह ने एक मशाल खूब मोटी पहले ही से जला ली थी। जब बूढ़ा गल गया, किताब जमीन पर गिर पड़ी। कुमार ने उठा लिया। उसकी जिल्द भी, जिस पर कुछ लिखा हुआ था, भोजपत्र ही की थी। कुमार ने पढ़ा। उस पर यह लिखा हुआ पाया, इन फूलों को भी उठा लो, तुम्हारे अय्यारों के काम आएंगे। इनके गुण भी इसी किताब में लिखे हुए हैं। इस किताब को डेरे में ले जाकर पढ़ो, आज और कोई काम मत करो। तेज सिंह ने बड़ी खुशी से उन फूलों को उठा लिया जो गिनती में 6 थे। उस कुएं में से कोठरी में आकर ये लोग ऊपर निकले और धीरे धीरे खंडहर के बाहर हो गए। थोड़ा दिन बाकी था जब कुंवर वीरेंद्र सिंह अपने डेरे में पहुंचे। ये राय ठहरी कि रात में इस किताब को पढ़ना चाहिए, मगर तेज सिंह को ये जल्दी थी कि किसी तरह फूलों के गुण मालूम हो जाएं।
कुमार से कहा, इस वक्त इन फूलों के गुण पढ़ लीजिए, बाकी रात को पढ़िएगा। कुमार ने हंसकर कहा, जब कुल तिलिस्म टूट लेगा तब फूलों के गुण पढ़े जाएंगे। तेज सिंह ने बड़ी खुशामद की। आखिर लाचार होकर कुमार ने जिल्द खोली। उस वक्त सिवाय इन चारों आदमियों के उस खेमे में और कोई नहीं था। सब बाहर कर दिए गए। कुमार पढ़ने लगे। गुलाब का फूल अगर पानी में घिसकर किसी को पिलाया जाए तो उसे 7 रोज तक किसी तरह की बेहोशी असर नहीं करेगी। मोतिये का फूल अगर पानी में थोड़ा सा घिसकर किसी कुएं में डाल दिया जाए तो 4 पहर तक उस कुएं का पानी बेहोशी का काम देगा। जो पिएगा बेहोश हो जाएगा। इसकी बेहोशी आधा घंटे बाद चढ़ेगी। 2 ही फूलों के गुण पढ़े थे कि तीनों अय्यार मारे खुशी के उछल पड़े। कुमार ने किताब बंद कर दी और कहा, बस हम ना पढ़ेंगे। अब तेज सिंह हाथ जोड़ रहे हैं, कस्में देते जाते हैं कि किसी तरह परमेश्वर के वास्ते पढ़िए, आखिर ये सब आप ही के काम आएगा। हम लोग आप ही के तो ताबेदार हैं। थोड़ी देर तक दिल्लगी करके कुमार ने फिर पढ़ना शुरू किया। अरहुल का फूल पानी में घिसकर पीने से 4 रोज तक भूख न लगे। कनेर का फूल पानी में घिसकर पैर धो ले तो थकावट या राह चलने की सुस्ती निकल जाए। गुलदाउदी का फूल पानी में घिसकर आंखों में अंजन करे तो अंधेरे में दिखाई दे। केवड़े का फूल तेल में घिसकर लगावें तो सर्दी असर न करे। कत्थे के पानी में घिसकर किसी को पिलाएं तो 7 रोज तक किसी किस्म का जोश उसके बदन में बाकी न रहे। इन फूलों को बड़ी खुशी से तेज सिंह ने अपने बटुए में डाल लिया। देवी सिंह और जोशी जी मांगते ही रहे मगर देखने को भी ना दिया। इन फूलों को पाकर तेज सिंह जितने खुश हुए शायद अपनी उम्र में आज तक कभी ऐसे खुश ना हुए होंगे। एक तो पहले ही अयारी में बड़े चढ़े थे, आज इन फूलों ने इन्हें और बढ़ा दिया। अब कौन है जो इनका मुकाबला करे। हाँ, एक चीज की कसर रह गई। लोपांजन या कोई गुटका इस तिलिस्म में से इनको ऐसा ना मिला जिससे ये लोगों की नजरों से छिप जाते। और अच्छा ही हुआ जो ना मिला, नहीं तो इनकी अय्यारी की तारीफ ना होती। क्योंकि जिस आदमी के पास कोई ऐसी चीज हो जिससे वह गायब हो जाए तो फिर अय्यारी सीखने की जरूरत ही क्या रही। गायब होकर जो चाहो कर डाला। आज की रात इन चारों को जागते ही बीती। तिलिस्म की तारीफ, फूलों के गुण, तिलिस्मी किताब के पढ़ने, सवेरे फिर तिलिस्म में जाने आदि की बातचीत में रात बीत गई। सवेरा हुआ। जल्दी जल्दी स्नान पूजा से चारों ने छुट्टी पाली और कुछ भोजन करके तिलिस्म में जाने को तैयार हुए। कुमार ने तेज सिंह से कहा, हमारे पलंग पर से तिलिस्मी किताब उठा के तुम लेते चलो, वहां फिर एक दफा पढ़ के तब कोई काम करेंगे। तेज सिंह तिलिस्मी किताब लेने गए मगर किताब नजर ना पड़ी। चारपाई के नीचे हर तरफ देखा, कहीं पता नहीं। आखिर कुमार ने पूछा, किताब कहाँ है? पलंग पर तो नहीं है। सुनते ही कुमार के होश उड़ गए। जी सन्न हो गया। दौड़े हुए पलंग के पास आए। खूब ढूंढा मगर कहीं किताब हो तब तो मिले। कुमार हाय करके पलंग के ऊपर गिर पड़े। बिल्कुल हौसला टूट गया। कुमारी चंद्रकांता के मिलने से ना उम्मीद हो गए। अब तिलिस्मी किताब कहाँ जिसमें तिलिस्म तोड़ने की तरकीब लिखी है। तेज सिंह, देवी सिंह और जगन्नाथ जोशी भी घबरा उठे। 2 घड़ी तक किसी के मुंह से आवाज ना निकली। बाद इसके तलाश होने लगी। लश्कर भर में खूब शोर मचा कि कुमार के डेरे से तिलिस्मी किताब गायब हो गई है। पहरे वालों पर सख्ती होने लगी। चारों तरफ चोर की तलाश में लोग निकले। तेज सिंह ने कुमार से कहा, आप जी मत छोटा कीजिए, मैं वादा करता हूं कि चोर जरूर पकड़ूंगा। आपके सुस्त हो जाने से सभी का जी टूट जाएगा, कोई काम करते नहीं बन पड़ेगा। बहुत समझाने पर कुमार पलंग से उठे। उसी वक्त एक चौकीदार ने आकर अजीब खबर सुनाई। हाथ जोड़कर अर्ज किया कि तिलिस्म के फाटक पर पहरे के लिए जो लोग मुस्तैद किए गए हैं उनमें से एक पहरे वाला हाजिर हुआ है और कहता है कि तिलिस्म के अंदर कई आदमियों की आहट मिली है। किसी को अंदर जाने का हुक्म तो है नहीं, जो ठीक मालूम करे अब जैसा हुक्म किया जाए। इस खबर को सुनते ही तेज सिंह पता लगाने के लिए तिलिस्म में जाने को तैयार हुए।
देवी सिंह से कहा, तुम भी साथ चलो, देख आए क्या मामला है। जोशी जी बोले, हम भी चलेंगे। कुमार भी उठकर खड़े हुए। आखिर ये चारों तिलिस्म में चले। बाहर फतेह सिंह सेनापति मिले। कुमार ने उनको भी साथ ले लिया। दरवाजे के अंदर जाते ही इन लोगों के कान में चिल्लाने की आवाज आई। आगे बढ़ने से मालूम हुआ कि इसमें कई आदमी हैं। आवाज की धुन पर ये लोग बराबर बढ़ते चले गए। उस दालान में पहुंचे जिसमें चबूतरे के ऊपर हाथ में किताब लिए पत्थर का आदमी सोया हुआ था। देखा कि पत्थर वाला आदमी उठ के बैठा पंडित बद्रीनाथ अय्यार को दोनों हाथों से दबाए है और चिल्ला रहा है। पन्नालाल, रामनारायण और चुन्नीलाल छुड़ाने की तरकीब कर रहे हैं, मगर कोई काम नहीं निकलता। तिलस्मी किताब के खो जाने का इन लोगों को बड़ा भारी गम था, मगर इस वक्त पंडित बद्रीनाथ अय्यार की ये दशा देख सभी को हंसी आ गई। एकदम खिलखिला के हंस पड़े। उन अय्यारों ने पीछे फिरकर देखा तो कुंवर वीरेंद्र सिंह मैं तीनों अय्यारों के खड़े हैं, साथ में फतेह सिंह सेनापति हैं। तेज सिंह ने ललकार कर कहा, वाह खूब, जैसी जिसकी करनी होती है उसको वैसा ही फल मिलता है, इसमें कोई शक नहीं। बेचारे कुंवर वीरेंद्र सिंह को बेकसूर तुम लोगों ने सताया, इसी की सजा तुम लोगों को मिली। परमेश्वर भी बड़ा इंसाफ करने वाला है। क्यों पन्नालाल, तुम लोग जानबूझकर क्यों फंसे हो? तुम लोगों को तो किसी ने पकड़ा नहीं है, फिर बद्रीनाथ के पीछे क्यों जान देते हो? इनको इसी तरह छोड़ दो, तुम लोग जाओ हवा खाओ। पन्नालाल ने कहा, भला इनको ऐसी हालत में छोड़ के हम लोग कहीं जा सकते हैं? अब तो आपके जो जी में आए सो कीजिए, हम लोग हाजिर हैं। तेज सिंह ने पंडित बद्रीनाथ के पास जाकर कहा, पंडित जी प्रणाम। क्यों, मिजाज कैसा है? क्या आप तिलिस्म तोड़ने को आए थे? अपने राजा को तो पहले छुड़ा लिए होते। खैर, शायद तुमने ये सोचा कि हम ही तिलिस्म तोड़कर कुल खजाना ले लें और खुद चुनारगढ़ के राजा बन जाएं। देवी सिंह ने भी आगे बढ़ के कहा, बद्रीनाथ भाई, तिलिस्म तोड़ना तो उसमें से कुछ मुझे भी देना, अकेले मत उड़ जाना। जोशी जी ने कहा, बद्रीनाथ जी, अब तो तुम्हारे ग्रह बिगड़े हैं। खैरियत तभी है कि वह तिलिस्मी किताब हमारे हवाले करो जिसे आप लोगों ने रात को चुराया है। बद्रीनाथ सबकी सुनते, मगर सिवाय जमीन देखने के जवाब किसी को नहीं देते थे। पन्नालाल, रामनारायण और चुन्नीलाल पंडित बद्रीनाथ को छोड़ अलग हो गए और कुमार से बोले, ईश्वर के वास्ते किसी तरह बद्रीनाथ की जान बचाइए। कुमार ने कहा, भला हम क्या कर सकते हैं? कुल हाल तिलिस्म का मालूम नहीं। जो किताब तिलिस्म से मुझको मिली थी, जिसे पढ़कर तिलिस्म तोड़ते, वह तुम लोगों ने गायब कर ली। अगर मेरे पास होती तो उसमें देखकर कोई तरकीब इनके छुड़ाने की करता। हाँ, अगर तुम लोग वह किताब मुझे दे दो तो जरूर बद्रीनाथ इस आफत से छूट सकते हैं। यह सुनकर पन्नालाल ने तिरछी निगाहों से बद्रीनाथ की तरफ देखा। उन्होंने भी कुछ इशारा किया। पन्नालाल ने कुमार से कहा, हम लोगों ने किताब नहीं चुराई है, नहीं तो ऐसी बेबसी की हालत में जरूर दे देते। या तो किसी तरह से पंडित बद्रीनाथ को छुड़ाइए या हम लोगों के वास्ते ये हुक्म दीजिए कि बाहर जाकर इनके लिए कुछ खाने का सामान लाकर खिलावें। बल्कि जब तक आपकी किताब ना मिले, आप तिलिस्म ना तोड़ लें और बद्रीनाथ उसी तरह बेबस रहें, तब तक हम लोगों में से किसी को खिलाने पिलाने के लिए यहाँ आने जाने का हुक्म हो। देवी सिंह ने कहा, पन्नालाल, भला ये तो कहो कि अगर कई रोज तक बद्रीनाथ इसी तरह कैद रह गए तो खाने पीने का बंदोबस्त तो तुम कर लोगे, जाकर ले आओगे। लेकिन अगर इनको दिशा मालूम पड़ेगी तो क्या उपाय करोगे? उसको कहाँ से ले जाकर फेंकोगे, या इसी तरह इनके नीचे ढेर लगा रहेगा? इसका जवाब पन्नालाल ने कुछ ना किया। तेज सिंह ने कहा, सुनो जी, अय्यारों को अय्यार लोग खूब पहचानते हैं। अगर तुम्हारे आने जाने के लिए कुमार हुक्म नहीं देते तो हम हुक्म देते हैं कि आया करो और जिस तरह बने बद्रीनाथ की हिफाजत करो। तुम लोगों ने हमारा बड़ा हर्ज किया, तिलस्मी किताब चुरा ली और अब मुकरते हो। इस वक्त हमारे अख्तियार में सब कोई हो, जिसके साथ जो चाहे करूं। सीधी तरह से ना दो तो डंडों के जोर से किताब ले लूं, मगर नहीं, छोड़ देता हूं और खूब होशियार कर देता हूं कि किताब संभाल के रखना, मैं बिना लिए छोड़ूंगा नहीं और तुम लोगों को गिरफ्तार भी नहीं करूंगा। तेज सिंह की बात सुनकर पंडित बद्रीनाथ लाल हो गए और बोले,
इस वक्त हमको बेबस देखकर शेखी करते हो। यह हिम्मत तो तब जाने कि हमारे छूटने पर कह बद के कोई अय्यारी करो और जीत जाओ। क्या तुम ही एक दुनिया में अय्यार हो? हम भी जोर देकर कहते हैं कि हम ही ने तुम्हारी तिलस्मी किताब चुराई है, मगर हम लोगों में से किसी को कैद किए या सताए बिना तुम नहीं पा सकते। ये शेखी तुम्हारी नहीं चलेगी कि अय्यारों को गिरफ्तार भी ना करो, बल्कि आने जाने के लिए छुट्टी दे दो और किताब भी ले लो। ऐसा कर तो लो, उसी दिन से हम लोग तुम्हारे गुलाम हो जाएं और महाराज शिवदत्त को छोड़कर कुमार की ताबेदारी करें। मैं बता देता हूँ कि किताब भी ना दूंगा और यहाँ से छूट के भी निकल जाऊंगा। तेज सिंह ने कहा, मैं भी कसम खाकर कहता हूँ कि बिना तुम लोगों को कैद किए अगर किताब ना ले लूं तो फिर अय्यारी का नाम ना लूं और सिर मुड़ा के दूसरे देश में निकल जाऊं। मुझको भी तुम लोगों से एक ही दफा में फैसला कर लेना है। इस बात पर तेज सिंह और बद्रीनाथ दोनों ने कस्में खाई। बेचारे कुंवर वीरेंद्र सिंह सभी का मुंह देखते थे, कुछ कहते बन ही नहीं पड़ता था। तेज सिंह ने देवी सिंह और जोशी जी को अलग ले जाकर कान में कुछ कहा और दोनों उसी वक्त तिलिस्म के बाहर हो गए। फिर तेज सिंह बद्रीनाथ के पास आकर बोले, हम लोग जाते हैं। पन्नालाल, राम नारायण और चुन्नी लाल को जहां जी चाहे भेजो और अपने छुड़ाने की जो तरकीब सूझे करो। पहरे वालों को कह दिया जाता है, वे तुम्हारे साथियों को आते जाते नहीं रोकेंगे। कुमार को लिए तेज सिंह अपने डेरे में पहुंचे। देखा तो जोशी जी बैठे हैं। तेज सिंह ने पूछा, क्यों जोशी जी, देवी सिंह गए? जोशी, हाँ वह तो गए। तेज सिंह, आपने अभी कुछ देखा कि नहीं? जोशी, हाँ पता लगा, पर आफत नजर आती है। तेज सिंह, वह क्या? जोशी, रमल से मालूम होता है कि उन लोगों के हाथ से भी किताब निकल गई और अभी तक कहीं रखी नहीं गई। देखें देवी सिंह क्या करके आते हैं, हम भी जाते तो अच्छा होता। तेज सिंह, तो फिर आप राह क्यों देखते हैं, जाइए हम भी अपनी धुन में लगते हैं। ये सुन जोशी जी तुरंत वहां से चले गए। कुमार ने कहा, भला कुछ हमें भी तो मालूम हो कि तुम लोगों ने क्या सोचा, क्या कर रहे हो और क्या समझ के तुम उन लोगों को छोड़ दिए हो। मैं तो जरूर यही कहूंगा कि इस वक्त तुम्ही ने शेखी में आकर काम बिगाड़ दिया, नहीं तो वे लोग हमारे साथ फंस चुके थे। तेज सिंह ने कहा, मेरा मतलब आप अभी तक नहीं समझे। किताब तो मैं उनसे ले ही लूंगा, मगर जहां तक बने उन सभी को एक ही दफा में अपना चेला भी कर लूं, नहीं तो ये रोज रोज की अय्यारी से कहां तक होशियारी चलेगी। सिवाय जिद और बदाबदी के अय्यार कभी ताबेदारी कबूल नहीं करते, चाहे जान चली जाए मालिक का संग कभी न छोड़ेंगे। कुमार ने कहा, इससे तो हमको और आश्चर्य हुआ। ईश्वर ना करे कहीं तुम हार गए और बद्रीनाथ छूट के निकल गए तो क्या तुम हमारा भी संग छोड़ दोगे? तेज सिंह, बेशक छोड़ दूंगा, फिर अपना मुंह ना दिखाऊंगा। कुमार, तो तुम आप भी गए और मुझे भी मारा, अच्छी दोस्ती अदा की। हाय अब क्या करूं? भला ये तो बताओ कि देवी सिंह और जोशी जी कहाँ गए? तेज सिंह, अभी ना बताऊंगा, पर आप डरिए मत, ईश्वर चाहेगा तो सब काम ठीक होगा और मेरा आपका साथ भी नहीं छूटेगा। आप बैठिए, मैं 2 घंटे के लिए कहीं जाता हूँ। कुमार, अच्छा जाओ। तेज सिंह वहां से चले गए। फतेह सिंह को भी कुमार ने विदा किया। अब देखना चाहिए ये लोग क्या करते हैं और कौन जीतता है। तेज सिंह, देवी सिंह और जोशी जी के चले जाने पर कुमार बहुत देर तक सुस्त बैठे रहे। तरह तरह के ख्याल पैदा होते रहे। जरा खटका हुआ और दरवाजे की तरफ देखने लगते कि शायद तेज सिंह या देवी सिंह आते हों। जब किसी को नहीं देखते तो फिर हाथ पर गाल रखकर सोच विचार में पड़ जाते। पहर भर दिन बाकी रह गया, पर तीनों अय्यारों में से कोई भी लौटकर नहीं आया। कुमार की तबीयत और भी घबराई, बैठा ही ना गया। डेरे के बाहर निकले। कुमार को डेरे के बाहर होते देख बहुत से मुलाजिम सामने आ खड़े हुए। बगल ही में फतेह सिंह सेनापति का डेरा था। सुनते ही कपड़े बदल हरबों को लगाकर वह भी बाहर निकल आए और कुमार के पास आकर खड़े हो गए। कुमार ने फतेह सिंह से कहा, चलो जरा घूम आए, मगर हमारे साथ और कोई ना आए। यह कह आगे बढ़े। फतेह सिंह ने सभी को मना कर दिया। लाचार कोई साथ नहीं आया। ये दोनों धीरे धीरे टहलते हुए डेरे से बहुत दूर निकल गए। तब कुमार ने फतेह सिंह का हाथ पकड़ लिया और कहा, सुनो फतेह सिंह, तुम भी हमारे दोस्त हो, साथ ही पढ़े हो और बड़े हुए हो, तुमसे हमारी कोई बात छिपी नहीं है। तेज सिंह भी तुमको बहुत मानते हैं।
आज हमारी तबीयत बहुत उदास हो गई, अब हमारा जीना मुश्किल समझो, क्योंकि आज तेज सिंह को ना मालूम क्या सूझी कि बद्रीनाथ से जिद कर बैठे, हाथों में फंसे हुए चोर को छोड़ दिया। ना जाने अब क्या होता है, किताब हाथ लगे या ना लगे, तिलिस्म टूटे या ना टूटे, चंद्रकांता मिले या तिलिस्म ही में तड़प तड़प कर मर जाए। फतेह सिंह ने कहा, आप कुछ सोच ना कीजिए, तेज सिंह ऐसे बेवकूफ नहीं हैं, उन्होंने जिद किया तो अच्छा ही किया। सब अय्यार एकदम से आपकी तरफ हो जाएंगे। आज का भी बिल्कुल हाल मुझको मालूम है, इंतजाम भी उन्होंने अच्छा किया है। मुझको भी एक काम सुपुर्द कर गए हैं, वह भी बहुत ठीक हो गया है। देखिए तो क्या होता है। बातचीत करते दोनों बहुत दूर निकल गए। यकाएक इन लोगों की निगाह कई औरतों पर पड़ी जो इनसे बहुत दूर नहीं थी। उन्होंने आपस में बातचीत करना बंद कर दिया और पेड़ों की आड़ से औरतों को देखने लगे। अंदाज से 20 औरतें होंगी, अपने अपने घोड़ों की बाग थामे धीरे धीरे उसी तरफ आ रही थी। एक औरत के हाथ में 2 घोड़ों की बाग थी। यूं तो सभी औरतें एक से एक खूबसूरत थी, मगर सभी के आगे आगे जो आ रही थी बहुत ही खूबसूरत और नाजुक थी। उम्र करीब 15 वर्ष की होगी। पोशाक और जेवरों के देखने से यही मालूम होता था कि जरूर किसी राजा की लड़की है। सिर से पांव तक जवाहरात से लदी हुई, हर एक अंग उसके सुंदर और सुडौल गुलाब सा चेहरा दूर से दिखाई दे रहा था। साथ वाली औरतें भी एक से एक खूबसूरत बेशकीमती पोशाक पहने हुए थी। कुंवर वीरेंद्र सिंह एकटक उसी औरत की तरफ देखने लगे जो सभी के आगे थी। ऐसे आश्चर्य की हालत में भी कुमार के मुंह से निकल पड़ा, वाह क्या सुडौल हाथ पैर है। बहुत सी बातें कुमारी चंद्रकांता की इसमें मिलती हैं। नजाकत और चाल भी उसी ढंग की है। हाथ में कोई किताब है जिससे मालूम होता है कि पढ़ी लिखी भी है। वे औरतें और पास आ गई। अब कुमार को बखूबी देखने का मौका मिला। जिस जगह पेड़ों की आड़ में ये दोनों छिपे हुए थे, किसी की निगाह नहीं पड़ सकती थी। वह औरत जो सबों के आगे आगे आ रही थी, जिसको हम राजकुमारी कह सकते हैं, चलते चलते अटक गई। उस किताब को खोलकर देखने लगी, साथ ही इसके दोनों आंखों से आंसू गिरने लगे। कुमार ने पहचाना कि यह वही तिलिस्मी किताब है, क्योंकि इसकी जिल्द पर एक तरफ मोटे मोटे सुनहरे हरफों में तिलिस्म लिखा हुआ है। सोचने लगे, इस किताब को तो अय्यार लोग चुरा ले गए थे। तेज सिंह इसकी खोज में गए हैं। इसके हाथ ये किताब क्यों कर लगी, ये कौन है और किताब देखकर रोती क्यों है। उपन्यास क्या अगला भाग सुनने के लिए मेरे पेज को फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। तब तक के लिए सबको नमस्ते, सबको प्रणाम।